हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे हादसे की जो न सिर्फ दुनिया को हिला दिया बल्कि एक राष्ट्र को गमगीन कर दिया। 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो का आखिरी दिन, हजारों दर्शक आसमान की ओर निहार रहे थे। एक चमत्कार फाइटर जेट भारत का गौरव तेजस आसमान में करतब दिखा रहा था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जेट आग की लपटों में लिपट जाता है और जमीन से टकरा जाता है। पायलट को बचाने का कोई मौका नहीं मिला, वो शहीद हो गया। हाँ दोस्तों, ये विंग कमांडर नमन सयाल की शहादत की कहानी है। भारतीय वायुसेना का एक बहादुर सिपाही जो देश की सेवा में समर्पित था, दुबई के आसमान में हमेशा के लिए खो गया। आज के इस लंबे वीडियो में हम इस हादसे की पूरी कहानी को जानेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, तेजस का इतिहास क्या है और दुबई में पहले भी ऐसे हादसे हुए या नहीं। साथ ही हम उन सबको पर भी चर्चा करेंगे जो इस घटना से मिलते जुलते हैं। अगर आप एयर शो, मिलिट्री, एविएशन एवं भारत के डिफेंस प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट है जो हर 2 साल में दुबई के अल मामूर एयरपोर्ट पर होता है। 2025 का ये एयर शो 15 नवंबर से शुरू हुआ था और 21 नवंबर को इसका फाइनल डे था। दोपहर करीब 2:10 पर भारतीय वायुसेना का हॉल तेजस MK-1 जेट डेमो फ्लाइट के लिए उड़ा। पायलट थे विंग कमांडर नमन सयाल, एक अनुभवी फाइटर पायलट जिन्होंने कई मिशंस में हिस्सा लिया था। तेजस ने शानदार परफॉर्मेंस शुरू की। लो लेवल फ्लाइंग पास, रोल्स लूप्स, सब कुछ परफेक्ट था। दर्शक तालियां बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही जेट ने एक लो रोल मैन्यूवर किया, कुछ गड़बड़ हो गई। विमान अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया। पायलट ने इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत लेट था। जेट करीब 1.6 किलोमीटर दूर एक खाली इलाके में क्रैश हो गया। आग की भयानक लपटें, काला धुआं, पूरा आसमान काला पड़ गया। इमरजेंसी टीम्स तुरंत पहुंची, लेकिन पायलट को बचा नहीं जा सका। दुबई सिविल डिफेंस ने कंफर्म किया कि कोई ग्राउंड पर नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ पायलट की जान गई। वीडियोज जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं वो दिल दहला देने वाले थे। एक तरफ जेट की चमक, दूसरी तरफ विनाश। भारतीय वायुसेना ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ APC ने कहा कि यह एक दुखद हादसा है, हमारी प्रायोरिटी जांच है। दुबई अथॉरिटी ने भी कोऑपरेट किया। अब सवाल यह है कि कारण क्या था, टेक्निकल फेलियर, पायलट एरर या कुछ और। हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तेजस की। दोस्तों तेजस कोई साधारण जेट नहीं, ये भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया था। प्रोजेक्ट 1983 में शुरू हुआ था, लेकिन देरी हुई थी। 2001 में पहली फ्लाइट, 2015 में फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस। आज IAF के पास 40 प्लस तेजस है और MK-2 वर्जन पर काम चल रहा है। तेजस क्यों खास है? ये लाइट वेट है, सिर्फ 6.5 टन, डेल्टा विंग डिजाइन, GF404 इंजन है। ये सब इसे सुपर मैन्यूरेबल बनाते हैं। दुश्मन रडार से बचने के लिए स्टेल्थ फीचर्स, मिसाइल्स ले जाने की कैपेसिटी, भारत के डिफेंस सेल्फ रिलायंस का सिंबल है तेजस। लेकिन चुनौतियां भी रही है, इंजन प्रॉब्लम, डिले और हाँ क्रैशेज भी। ये दुबई वाला दूसरा बड़ा क्रैश है। 24 साल पहले 2001 में प्रोटोटाइप तेजस क्रैश हो गया था, तब भी पायलट सुरक्षित थे। 2025 में भी ये हादसा MK-1 का पहला फेटल क्रैश। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोडक्शन क्वालिटी पर सवाल उठे हैं। IAF चीफ ने कहा मैन्युफैक्चरिंग पर और स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना होगा। लेकिन याद रखें, हर फाइटर जेट प्रोग्राम में क्रैश होते हैं। F-35, राफेल, सबके साथ तेजस अभी युवा है और सीख रहा है। दोस्तों दुबई एयर शो ग्लैमरस लगता है, लेकिन इसके पीछे रिस्क भरा इतिहास है। UAE की एयरफोर्स मजबूत है। F-16, मिराज 2000, राफेल जैसे जेट्स, लेकिन क्रैशेज भी हुए। 2017 की बात करें तो मिराज 2000 क्रैश हुआ, जो UAE का एक मिराज 2000 ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ। पायलट सुरक्षित इजेक्ट हो गया, कारण था बर्ड स्ट्राइक। 2019 में F-16 डेमो क्रैश हुआ। दुबई एयर शो में ही UAE F-16 को फ्लो लो फ्लाई के दौरान क्रैश हुआ। पायलट बच के, लेकिन शो कैंसिल हो गया। इसके साथ ही 2023 में सुखोई Su-30 क्रैश हुआ। रशियन जेट्स दुबई में डेमो के दौरान इंजन फेलियर से क्रैश हो गया, कोई हताहत नहीं हुआ। और अब 2025 का तेजस। कुल मिलाकर दुबई एयर शो में 10 प्लस माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन फाइटल क्रैश कम हुआ है।
क्योंकि हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड मैनर्स रिस्की होते हैं। यूएई की सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छी है, लेकिन ग्लोबल एयर सोज में 1% फ्लाइट्स में प्रॉब्लम आती है। भारत यूएई रिलेशंस के लिहाज से हादसा दुखद है। यूएई ने तुरंत मदद की, प्रेसिडेंट ने कॉन्डोलेंस भेजे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो अब इससे बड़ा सवाल क्यों क्रैश हुआ। अभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल फेलियर, इंजन स्टॉल एवं फ्यूल सिस्टम प्रॉब्लम। तेजस के जी इंजन में कभी कभी हाई लोड पर इशूज। और इसके साथ ही पायलट फैक्टर में बात करें तो लो लेवल मैन्योर में ह्यूमन एरर, लेकिन नॉमनसाल एक्सपेरिमेंटिस्ट थे और 1000 प्लस फ्लाइट ओवर्स थे। दुबई की गर्मी 40 डिग्री प्लस सेल्सियस से थर्मल स्ट्रेस था एवं बर्ड स्ट्राइक। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ब्लैक बॉक्स रडार डेटा चेक होगा, एचएएल और आईएएफ मिलकर काम कर रहे हैं। यह हादसा तेजस प्रोग्राम को झटका है, लेकिन रुकावट नहीं। भारत को और इन्वेस्टमेंट करना होगा MK2 में बेहतर इंजन। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, कुछ कहते हैं मेक इन इंडिया फेल, लेकिन याद रखें 200 प्लस तेजस फ्लाइट्स बिना प्रॉब्लम्स, ये दुर्घटना है, शर्म नहीं। दोस्तों, हर क्रैश से सीख मिलती है। यूएई ने सेफ्टी रूल सख्त किए, बेहतर मेडिकल चेक, सिमुलेटर ट्रेनिंग। भारत को भी इजेक्ट सिस्टम अपग्रेड करना होगा, एआई वेस्ट मॉनिटरिंग करनी होगी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना होगा। तेजस का भविष्य उज्जवल है। 2030 तक 200 प्लस यूनिट्स। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन स्पिरिट जरूरी है। नमन सयाल जैसी शहीदों को सलाम। दोस्तों, ये था दुबई फाइटर जेट क्रैश की पूरी कहानी। विंग कमांडर नमन सयाल को कोटि कोटि प्रणाम। राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।